वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। 26 मार्च को पटना में जबकि 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी विधानसभा के सामने प्रदर्शन होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो जेडीयू और टीडीपी को संदेश देना चाहती है कि अगर ये पार्टियां बिल का विरोध नहीं करती हैं तो उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, यहां पर एक बार फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसका विरोध करने की तैयारी है इस बिल का। बताइए क्या इनकी तरफ से बताया जा रहा है और किस तरह की तैयारी ये लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए ताबिश, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसमें तमाम दलों के नेता शामिल हुए थे। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो जो विरोध प्रदर्शन था वो बहुत सक्सेसफुल रहा था और अब भी इस विरोध प्रदर्शन को वो अलग अलग राज्यों में लेकर जाएंगे। और इसी के तहत जो दो पार्टियां जो एनडीए सरकार को दिल्ली में समर्थन कर रही है, केंद्र सरकार, केंद्र में जेडीयू और टीडीपी, वो जहां दोनों पार्टियां सत्ता में हैं, पहले उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसलिए आपने देखा कि 26 मार्च को पटना में जहां जेडीयू सत्ता में है और 29 मार्च को विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में जहां टीडीपी सत्ता में है, इन दोनों जगहों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा वहां की राज्य विधानसभाओं के सामने। रोचक बात यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि पटना की जो रैली है उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री तक को इनवाइट किया गया है, उनको निमंत्रित किया गया है। इसी तरह से टीडीपी के नेताओं को भी विशाखापट्टनम के लिए इनवाइट किया गया है। और एक तरह से आप कह सकते हैं जो अपने प्रेस रिलीज में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियों को, एलजेपी को भी उन्होंने कहा है कि इन पार्टियों को अब तय करना पड़ेगा कि वो वक्फ बिल के खिलाफ है या नहीं। अगर वो वक्फ बिल का समर्थन जारी रखते हैं तो वो तय मान लें कि उन्हें मुसलमानों का वोट एक तरीके से चुनाव में नहीं मिलेगा। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक तरह से आर पार की बात कही गई है। चूंकि उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते जो वक्फ का बिल है उसको संसद में सरकार लेकर आएगी, उस पर चर्चा करवाने के लिए और संभवतः पारित भी लेकिन प्रशांत, करवाने के लिए आएगी। इस तो प्रदर्शन उसके के बारे पहले में जरा आप बताइए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसका विरोध कर ही रहा है, लेकिन क्या ये राजनीतिक भी होगा? बाकी राजनीतिक दल भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि दो पार्टियों की तरफ तो इशारा यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों के नेता भी इसमें नजर आएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल विपक्षी पार्टियां तो सपोर्ट कर ही रही है, उनको तो बुलाया ही गया है ताबिश। जैसे पटना में आरजेडी कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है। विशाखापट्टनम में जो वहाँ वाईएसआर कांग्रेस है और जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, उन सबको बुलाया गया है। लेकिन इन दो पार्टियों का जिक्र खास तौर से किया गया है क्योंकि वहाँ सत्ता में है, वो ये पार्टियां उस बिल के समर्थन में है अभी तक। लेकिन उन पार्टियों के नेताओं को भी, जेडीयू और टीडीपी जैसे पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया गया है। लेकिन तमाम जगहों पर, चाहे वो बाद में हैदराबाद हो या सारे राज्य की राजधानियों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम पार्टियों को, वैसी पार्टियां जो बिल के खिलाफ भी हैं और जो समर्थन में भी हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन का दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, आप, बड़ी खबर है ये जाहिर तौर पर। शुक्रिया आपका इस पर जानकारी के लिए।